ओम शांति। आज शारदीय नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत दिल की बधाई और एक मीठा सा देवी के आगमन का गीत है, बहुत ही खूबसूरत। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। चैतन्य में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चैतन्य में वो देवी आ गई, चैतन्य में वो देवी आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो उमा बन करके उमंग दिलाए, वो सरस्वती बन ज्ञान दिला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बाबा हम सब भक्ति में खूब पूजा किए, खूब आरती किए, खूब नवरात्रा, जितने भी व्रत त्योहार सब किए, लेकिन महिमा करते गए। कभी महिमा लायक बनने की सोचे भी नहीं, स्वप्न भी नहीं देखा। और भगवान हमें वो बना रहे हैं, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। यही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए बाबा आज हमें क्या लक्ष्य देते हैं, सुनते हैं। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना, बाबा का कायदा है श्रीमत सच बोलना। तो रावण हमसे क्या कराया, झूठ बोला। और झूठ सबसे बड़ा क्या है, ये देह शरीर ही तो झूठ है, एक सेकंड में तो छूट जाएगा। अगर सत्य हो तो ना छूटे, जैसे कि आत्मा सत्य है। तो हो गया ना। तो रावण के नियम पे चले तो हम झूठे ही बने, तो उसको छोड़ना है। और श्रीमत है सच बोलना, अर्थात आत्मा सत्य है, उसके अनादि 7 गुण है, वैल्यूज है, उसमें टिकना। शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, बस यही है सच। सच तो बीठो नच, जो सच्चा होता है वो हमेशा नाचते रहता है। ठीक है, तो नाचना है ना सभी को खुशी खुशी में। प्रश्न, किन बातों का विचार कर बच्चों का आश्चर्य खाना चाहिए? कौन सी बातें सोचकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य लेना चाहिए, वंडर खाना चाहिए? उत्तर, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुए वो हूबहू रिपीट हो रहा है। कितना वंडर है, जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। कैसे बेहद के पिता आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी तो वंडर है ना वंडर, कि स्वयं भगवान आ गए नीचे और एक मनुष्य तन का आधार लेकर पिता, टीचर, सदगुरु बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। और हमें ड्रामा का राज बता रहे हैं कि सबका पार्ट अलग अलग है, गूंधा हुआ है, हर एक का फीचर अलग अलग है। और ये ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट हो रहा है, रिपीट। कल हम यही किए थे, अभी हम मंथन सुनाए थे, अगले कल भी यही सुनाएंगे। ठीक है, तो ये कितना वंडरफुल ड्रामा है ना। सभी लिखेंगे, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह वंडरफुल ड्रामा, वाह। ओम शांति। रूहानी पिता शिव बैठ कर अपने रूहानी बच्चे शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि में अनंत का ज्ञान समझाते हैं। जबकि उनको तो शरीर है नहीं। उस परमात्मा का नाम है शिव, उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि में अनंत का राज समझाते हैं। हाँ, शिव जयंती भी समय मनाते हो ना, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से हम सुखधाम की ओर जा रहे हैं। चलना है ना सभी को। और बाबा बोले, तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको पिता का परिचय देते हैं। कल की बुल्ली में था ना, कैसे कैसे फुल मार्क्स जमा करते हैं। सुबह उठकर अमृत वेला योग किया, फुल मार्क्स। मुरली सुनी सुनाए, फुल मार्क्स। धारणा की वो कुराए, फुल मार्क्स। और सब मिल, लेकिन धारणा करने पर ना एक्सटेंशन मार्क्स है, पास विथ ऑनर, क्योंकि भगवान का एकदम राइट हैंड वाला काम है। ठीक है, फिर है ट्रैफिक के नियम पालन किए, फुल मार्क्स। ट्रैफिक का नियम है 5 बार दिन भर में बाबा को याद करना है। सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उसी समय पर भगवान को याद करती है। तो सुबह से शुरू होता है 3:30 बजे से, सुबह 3:30 बजे से, फिर 7 बजे,
फिर 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे और फिर 9:30 बजे। आप सब मुरली से इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। इन सब समय में यदि हम योग करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो वो कहते हैं ना, एक गीली लकड़ी या सूखी भी लकड़ी है तो खुद से अगर जलाओ तो नहीं जलेगी, और ज़्यादा देर तक जली भी तो तुरंत बुझ जाएगी, टिकेगी नहीं। लेकिन जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ जल रही है, मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, मतलब मास स्केल पे आत्माएं योग करिए, परमात्मा को याद करिए। उस समय यदि हम याद करेंगे ना, तो मेरी याद भी जाके सृष्टि में, हवा में, वातावरण में उनके साथ मिल जाएगी और हमारा भी योग लग जाएगा। हमारी भी उनके साथ वो जो शुभकामना करने वो हमें भी लगेगा। तो ये पॉइंट ज़रूर नोट करें। ये ट्रैफिक रूल है। जो जिसने ये 5-6 टाइम का रूल धारण कर लिया, मैंने जीवन में उसको रूटीन में बना लिया, फुल मार्क्स। फिर है स्वमान लिखना। स्वमान लिखना एक अलग बात है, स्वमान में रहना, खुद को मान देना। बातें बहुत आती हैं, कोई कुछ बहुत छोटा होकर भी कुछ बोल दे रहा है, टेढ़ा बोल रहा है, लेकिन उसको वहीं पे फुल स्टॉप। आप व्यर्थ न, क्योंकि आप एक सेकंड में अपनी सफाई देंगे, आपकी सफाई कोई नहीं सुनेगा और ही बहस हो जाएगी और व्यर्थ कचरा हो जाएगा, वहाँ पे वातावरण खराब हो जाएगा। तो वो बस क्या करना, ज्ञानी आत्मा को चुप हो जाना है वहाँ पे, ठीक है, शांति में रह जाना कि हाँ ठीक है रे, हो गया, ऐसे बोल के रह जाना है। और बाबा से बातें, बाबा से बोलिए ना, कुछ भी बात हो रहा है, बाबा देखो ना, ऐसे बाबा 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 करते रहिए। उसके बाबा बोलेगा कि अब शुभकामना रखो, तुम्हारा पेपर है, इसमें पास हो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टिंक्शन देने के लिए ये देखो नंबर लेकर खड़ा हूँ, ठीक है। तो लेना है ना सभी को। तो जब भी आप ऐसा एक्ट करें, दाएं हाथ से बाएं कंधा पीछे से टैप करें कि बाबा शाबाशी दे रहा है, ठीक है। तो फुल मार्क्स हो गया जमा। फिर है सार लिखिए। मुरली लिखना भी जरूरी है। नोट कर रहे, मंथन सुन रहे, मुरली पढ़ रहे हैं, सेंटर भी जा रहे हैं, डायरी में ज़रूर कुछ ना कुछ नोट कीजिए हर दिन का, उसमें भी मार्क्स जमा होते। स्नान कर रहे हैं, किस भान से स्नान कर रहे हैं, व्यर्थ का तो स्नान नहीं कर रहे हैं। कुछ व्यर्थ अगर वैसे के वैसे के तो वही कचरा ही अपने ऊपर डाल रहे हैं। स्नान करना है बाबा की याद में, मैं आत्मा, अभी बाबा ने क्या बोला, मैं शिवलिंग हूँ, तुम बच्चे हो शालिग्राम। तो खुद को शालिग्राम समझकर बाबा के पवित्र ज्ञान जल से, वो जल बाबा का पवित्र जल है, अमृत है, गंगा जल है, उससे मैं स्नान कर रही हूँ, ठीक है। फुल मार्क्स। परम धाम की याद कीजिए, हाँ। और परम धाम का जो शेप है ना, पिरामिड, पिरामिड देखा है आप सबने? पिरामिड का जो होता है ना, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई वो तीनों बराबर होता है, और वही परम धाम का डायमेंशन है। उसी का मतलब वो क्या कहते, वृत्त, वो परम धाम का सिर। इसलिए पिरामिड का बहुत सारी संस्थाओं में, बौद्ध धर्म में या फिर बहुत ही जगह देखे हैं कि पिरामिड रूप शेप में वहाँ पे लोग योग करते हैं, उनका योग लगता है। मंदिर का भी कैसा सीन होता है, पिरामिड का सीन होता है ना, मतलब त्रिभुजाकार निकला हुआ। ये हमारे धर्म की बात है, जो कि साइंस है। परम धाम का ये डायमेंशन है जहाँ पर हमें योग लगता है, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो सब समझ में आ रहा है ना, तो क्या करना है। और कहते हैं ना, अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा बोलते हो तो ना कोई आपकी बात सुनता है, ना ही कदर करता है। अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए गिने चुने और बहुत आवश्यक शब्दों का प्रयोग करें, परंतु इसके लिए अपने अंदर प्रयोगशाला होनी चाहिए। प्रयोग करना है तो उसके लिए प्रयोगशाला तो होनी चाहिए अपने भीतर। अभी मैं क्या बोल रही थी, सामने से, परिवार में, समाज में भी, कहीं भी ऑफिस जाते हो, कुछ ना कुछ बातें आएंगी, लेकिन उसको अपने अंदर संभालो, अपने अंदर एक भट्टी जला लो, एक प्रयोगशाला अंदर हो जिसमें वो गल कर खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो बात वहीं की वहीं खत्म, भस्म हो जाए। यह है प्रयोगशाला। और अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए गिने चुने बहुत आवश्यक शब्दों का प्रयोग कीजिए। कहते हैं, विजेता बनने के लिए अपने विचारों और कर्मों में दृढ़ संकल्पों की जरूरत है, क्योंकि ध्यान रहे कि आकर्षण का एक नियम है, जो आप चाहते हो आपके विचार आपको वो ही हासिल करने योग्य बनाते हैं, परंतु वास्तव में इसके लिए संगत का बहुत असर होता है। संगत कैसा है, कहते हैं ना कि किसी को देखना है तो उसके मित्र से बात करो। स्कूल में किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में जानना है कि वो कैसा कर रहा है, तो उसके दोस्त से बात कर लो, जो उसका एकदम फास्ट फ्रेंड है। आपको सब पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो खुदा दोस्त सबसे पहले हमारे खुदा दोस्त हैं, और खुदा दोस्त ने जिस भी आत्मा को निमित्त बनाया दोस्त बनकर, वो भी मास्टर खुदा दोस्त है। क्योंकि दोस्त का जो रिश्ता होता है वो निस्वार्थ होता है, डिटैच होता है। उसको आपके परिवार से, किसी से कोई मतलब, उसको बस आपसे मतलब है। वो आपको सही राह दिखाएगा, और अगर ईश्वरीय श्रीमत पे चल रहा है, कायदे से चल रहा है, तो इसमें तो फायदा ही फायदा है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर अपने चार्ट में देखना है,
हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, झूठ बहाने में तो नहीं रहते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं। देखिए सामने वाला उल्टा बोल रहा है आपको, लेकिन आप उसी समय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आपने उसको तंग कर दिया। आप उसको स्वीकार कर लीजिए, उस वक्त स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर स्थिति होती है, बहुत महीन और बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक एक जर्जर पुल है उसमें आप पैर रखिएगा धप से तो वो टूटना ही टूटना है। वही वहीं पर अपने अंदर की प्रयोगशाला को तेज कीजिए। ठीक है, ये है चार्ट, दैवी गुण धारण करना। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तु नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है। देखिए दुनिया में ब्राह्मण वैष्णव तो बनते हैं, भोजन की शुद्धता तो कर लेते हैं, साधु संत भी करते, लेकिन क्या मन की शुद्धता है? अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे को जगह तो नहीं दे रहे हो, वो भोजन तो नहीं दे रहे हो मन की थाली में जहाँ भगवान बैठे हैं। हुँ? तो मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन देना, ये सच्चे वैष्णव की निशानी है और इसी में रेस करनी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चे जो अपना अपना ग्रुप बनाए हैं, इस ग्रुप की एक विशेषता है कि यहाँ पे धारणा स्वरूप बनना और बनाने की कहानी चल रही है, रेस चल रही है उसी की कि कौन कितना जल्दी बाबा तक पहुँच जाए। ठीक है, वरदान है, बाबा के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। भगवान के फरमान, बाबा का फरमान, हम आत्मा नहीं, बीके नम्रता नहीं बोल रही है, या नम्रता समयार नहीं बोल रही है, ये बोल रही है निमित्त आत्मा जिसे भगवान ने निमित्त किया है। मैं माइक हूँ, वाणी बाबा की है। ठीक है, तो फरमान किसका है? नम्रता का नहीं है, बाबा का फरमान है। तो बाबा का फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाबा का फरमान है सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो। रात में जब सोने जा रहे हो तो सबको माफ करो, दिल साफ करो, मन बुद्धि साफ करो, फिर सो जाओ। तब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी और सुबह अमृत वेला अच्छी रीति स्ट्रेचिंग होगी और बाबा के वरदान से भर जाएंगे। और बाबा को देकर रात में ही सो जाओ, अकेले मत सो। अकेले सोगे, बाबा नहीं होंगे तो वहाँ माया होगी, तो फिर माया तो फिर काम बिगाड़ेगी और विकारी स्वप्न आएंगे। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलापन को छोड़ फरमान पे चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो तकदीरवान आत्माएं हैं ना, वही सर्व की सेवा, तो ये मंथन द्वारा सर्व की सेवा हो रही है ना, ये मंथन देश विदेश तक जा रहा है। तो जिस भी आत्मा को बात टच हुई, उन्होंने इसको धारण किया, तो उसका एवजा कहाँ जाएगा? तो सेवा का मेवा तो मिलना ही है ना। तो सिर्फ एक को नहीं मिलना है, सभी बनिए। आप सबको मंथन जा रहा है, आप सबको ये पॉइंट जा रहा है, बाबा भेजे, आप सब सेवा कीजिए, सेवा के मेवा से भरपूर होते जाइए, सर्व के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अच्छा, और कहते हैं ना, जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक हम विजय के असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे, विजय के असली हकदार नहीं बनेंगे। और जब बनेंगे ही नहीं तो फिर बनाएंगे क्या? वो सब एक भ्रम है, झूठ है, मोह जाल है, उससे बचिए। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे बच्चे। फिर से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, सभी देवियों को, सभी शिव शक्तियों को दिल से दुआएं, सभी बाबा के करीब पहुँचे और उनके स्नेह के रिटर्न में खुद को टर्न करके दिखाए, धारणा स्वरूप बने और बनाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।